9 मई के केसेस में, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो आखिरी 9 मई में 8 बेलें थीं, तकरीबन 2 घंटे के दलाइल सुनने के बाद, जिसमें उन्होंने आज सरकार से बहुत अहम सवालात उन्होंने उठाए और उसके बाद उन्होंने अपना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी अपना उन्होंने इत्मीनान ज़ाहिर नहीं किया कि ये एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है और ऐसी जजमेंट नहीं लिखनी चाहिए थी, एहतियात होती है बेल ऑर्डर्स लिखने में। मगर ऑन द पॉजिटिव साइड इमरान खान साहब के आखिरी 2 मुकदमात रहते थे, बहुत अरसे से हम कह रहे थे, और उनमें बहुत बड़ा एक रुकावट जो उनकी रिलीज़ में थी वो 9 मई के केसेस थे। अल्लाह ताला ने आज उनको उन 8 केसेस में भी हमें बेल फाइनली हमें ग्रांट हुई है और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से इमरान खान साहब के केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई खुशखबरी उनके लिए नहीं आ रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि फ़ाइनली 9 मई के केसेस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया है। अब एक आखिरी उनकी अरेस्ट बाकी है अल-कादिर में, मगर अगर जैसे यहाँ पर छुट्टियों में काम हो रहा है, अगर सड़क के उस पार लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी अल-कादिर की सस्पेंशन और उनकी अपीलें अगर फ़िक्स कर दी जाएं तो तमाम इमरान खान साहब के केसेस ज़मीन बोस हो जाएंगे। जैसे पहले साइफ़र हुआ, पहले तोशा खाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, तो पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है, उस एक केस में सुनवाई हो जाए तो इमरान खान साहब फाइनली अपनी जो रिलीज़ है उनकी वो मैच्योर हो जाएगी। 9 मई के हवाले से याद रहे कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 तारीख को उनको पेश किया गया, आज का सबसे जो अहम जो नुक्ता जो उठाया हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो ये था कि इमरान खान साहब को 9 मई के लिए ही वॉज अरेस्टेड ऑन 9th मई एंड नाउ ही इज़ अरेस्टेड फॉर 9th मई। सो ये ऑन एंड फॉर दोनों में उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी। 9 मई को भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी और उनके केसेस के लिए भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया सरकार को, बड़े अहम नुक्ते उनसे पूछे मगर सरकार मुतमईन नहीं कर सकी और अभी कुछ ही देर पहले 3 मेंबर बेंच ने उनको तमाम केसेस से रिलीज़ कर दिया है। मेरा ख्याल है कि जल्दी अगर अल-कादिर भी फिक्स हो जाए तो खान साहब की रिलीज़ बिल्कुल तैयार है। क्या समझते हैं 9 मई का बयानिया उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए ये तो ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर में देखेंगे, मगर आज जो सवालात थे जज साहिबान के वो बड़े सख्त थे कि एडर अबेटर फैसिलिटेटर का जो साजिश का केस होता है उसको कभी भी उसको अरेस्ट में नहीं रखा जाता। तो ये जो हमेशा से पैटर्न रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और अदालतों का कि जो साजिश के मुकदमात होते हैं, साजिश का इल्ज़ाम होता है, वो ट्रायल कोर्ट बेहतर जज करती है, वो ट्रायल कोर्ट देखती है, ना कि उसमें एक शख्स को 2 साल से गिरफ्तार रखा जाए। तो आज फाइनली 9th मई इज़ क्लियर फॉर खान साहब। पीछे ओनली अल-कादिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर बुशरा इमरान फॉर इमरान खान साहब इज़ लेफ्ट। इमरान खान साहब के केसेस अडयाला जेल में नहीं लग रहे। इमरान खान साहब के कुछ सर्कमस्टांसेस भी अंदर उनको बड़ा टफ रखा जा रहा है। उनकी एहलिया को भी फंडामेंटल राइट्स की उनकी वायलेशंस हैं। हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक पिटिशन गुजारेंगे और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थीं और आज सुप्रीम कोर्ट जैसे साइफ़र के केस में जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को रिलीफ दी, आज 9 मई में भी वही रिलीफ। सर ये बताइएगा देखो बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को आपकी क़यादत में मिला है। इससे पहले भी काफ़ी कामयाबी आप ले चुके हैं अदालतों से। अब अडयाला का दरवाज़ा खुलने में अल-कादिर जो केस है वो रुकावट है, उसके बाद खान साहब बाहर होंगे। देखिए आज 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली। अल-कादिर सिर्फ एक केस है और एक पेशी और चंद मिनटों का वो केस है, 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं, जिस दिन मिल गई। और अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो हेयरिंग देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। सलमान साहब ये बताइएगा जो थोक के हिसाब से सर वो सजाएं लोअर कोर्ट्स में दी गई है 9 मई के, उसके ऊपर अब क्या होगा? सर उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा? अदालतों से मिले उनका क्या होगा? उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा सर? 9 मई की जो सजाएं हैं वो सब लोग अपनी अपील और ज़मानतों का हक़ राय अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हद तक कोई केस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई शहादतें नहीं हो रही। किसी केस में उनको लाहौर में ना अभी तक फ़र्द जुर्म आयद हुई है, ना चलान सबमिट हुआ है। सो इमरान खान साहब
کے خلاف کیس ثابت کرنا ناممکن ہے, امپاسبل ہے ان کے خلاف. میں یہاں سلمان صفدر صاحب کی تعریف کروں گا, جو انہوں نے محنت کی ہے ماشاءاللہ. کرتا اللہ تعالیٰ ہے, انسان محنت اور کوشش کرتا ہے اور حق کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں اور بہت محنت کی ہے. نہ صرف اس کیس میں, عمران خان صاحب کے تمام کیسز میں ہم عدالتوں میں آتے رہے ہیں, آپ لوگ بھی آتے رہے ہیں. جس انداز میں انہوں نے کیا ہے, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سلمان صفدر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا ماشاءاللہ. میں تحریک انصاف کی جانب سے, اپنے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے اور سینیٹرز اور کارکنان کی جانب سے جو بات رسل جاوید صاحب نے کی ہے اس کو انڈورس کرتا ہوں. سلمان صفدر صاحب نے اپنی پیشہ وارانہ وکالت سے, اپنی محنت سے آج یہ ریلیف لیا ہے, تو ہم سب ان کے شکر گزار. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. عمران خان زندہ باد, عمران خان عمران خان. تمام پروسیس جو ہے وہ زمان پر منظور ہو چکی ہے. سلیمان صفدر نے اس وقت بہت بڑی خوشخبری آواز سنا دی ہے. یہ اس وقت کی تعلق ضمانتیں ہو گئی, کیا کہیں گے, کتنا بڑا دن ہے یہ تھا سارا کیس کہ جس میں ٹیبل کے نیچے والا یہ تھا سارا کیس جس میں خان صاحب کے پچھلا ٹیم کو سپریم کورٹ میں بولنے کی بھی ضرورت ہے. جب وہ پروفیسر صاحب تھوڑا سا میچ کی طرف جاتے تھے یا گائیڈ کی طرف جاتے تھے تو ان کو سلمان صفدر کی طرف اشارہ کرتے تھے, جس میں بار بار ڈرا رہے تھے کہ وہ بیٹھے ہیں وہ پھر فائدہ